डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यू सीरीज में ये लेक्चर नंबर 6 है। और आज का ये लेक्चर फिफ्थ सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए है। सेमेस्टर फिफ्थ। पेपर कोड है जू 302F एंड पेपर टाइटल इज डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी। तो जूलॉजी का सेकंड पेपर है। आज के इस लेक्चर में हमने यूनिट सेकंड सिफेलोकॉर्डेटा एंड यूरोकॉर्डेटा एंड यूनिट थर्ड क्लासिफिकेशन एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्टिब्रेट, इसमें न्यूटनी एंड प्यूरोजेनोसिस। तो आज का ये लेक्चर यूनिट सेकंड और थर्ड से हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज यूरोकॉर्डेट आर आल्सो नोन एज। यूरोकॉर्डेट का दूसरा नाम क्या है? सेफेलोकॉर्डेटा नो, हेमिकॉर्डेटा नो, ट्यूनिकेट्स यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो यूरोकॉर्डेट्स होते हैं उनकी बॉडी एक कार्बोहाइड्रेट से बने हुए कवर के द्वारा घिरी होती है, जिसको ट्यूनिसिन बोलते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया है ट्यूनिकेटा। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल स्टेज ऑफ यूरोकॉर्डेट। कौन सा फीचर सिर्फ लार्वा स्टेज में पाया था यूरोकॉर्डेट में? सो नोटोकॉर्ड यस। जो नोटोकॉर्ड होती है वो सिर्फ लार्वा स्टेज में पाई जाती है, एडल्ट में डिसअपियर हो जाती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थ्री, इन यूरोकॉर्डेट्स द नोटोकॉर्ड इज रेस्ट्रिक्टेड टू दी। यूरोकॉर्डेट में नोटोकॉर्ड कहाँ पाई थी? हेड में नो, ट्रंक में नो, टेल में यस। इनका नाम है यूरोकॉर्डेट। यूरो मीन्स होता है टेल। तो नोटोकॉर्ड होती है वो लार्वा की टेल में प्रेजेंट होती है, अदर बॉडी पार्ट में अब्सेंट होती है। सो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, द बॉडी ऑफ यूरोकॉर्डेट इज कवर्ड बाई। तो यूरोकॉर्डेट जिसमें हार्डमानिया आता है, इनकी बॉडी किसके द्वारा कवर्ड होती है? काइटिन के द्वारा नो, सेलुलोज लाइक ट्यूनिसिन। एक सेलुलोज की तरह ट्यूनिसिन होता है, उसके द्वारा ये बॉडी बनी होती है, इनकी बॉडी घिरी होती है ट्यूनिसिन के द्वारा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, एडल्ट यूरोकॉर्डेट आर मोस्टली। जो एडल्ट यूरोकॉर्डेट हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं? फ्री स्विमिंग होते हैं नो, टेरेस्ट्रियल होते हैं नो, सेसाइल यस। जो एडल्ट यूरोकॉर्डेट होते हैं वो एक सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं, मींस सेसाइल होते हैं ये। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, यूरोकॉर्डेट बिलोंग टू सब फाइलम। यूरोकॉर्डेट किस सब फाइलम को बिलोंग करते हैं? वर्टिब्रेटा को नो, प्रोटोकॉर्डेटा यस। प्रोटोकॉर्डेटा में दो सब प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर दो ग्रुप हैं, एक यूरोकॉर्डेटा और एक सिफेलोकॉर्डेटा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, द लार्वा ऑफ यूरोकॉर्डेट इज कॉल्ड। यूरोकॉर्डेट को, जो यूरोकॉर्डेट है जिसमें हार्डमानिया आता है, इसके लार्वा को क्या बोलते हैं? एम्फियोक्सस लार्वा नो, टेटफोल लार्वा यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। रेट्रोग्रेटिव मेटामॉर्फोसिस किसका करेक्टर है? एम्फियोक्सस का नो, एसिडिया यस। यूरोकॉर्डेट के भी तीन क्लास हैं, जिसमें से एक क्लास है एसिडिया। जिनमें इस एसिडिया क्लास में जो एनिमल्स आते हैं उसमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल है हार्डमानिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, एग्जाम्पल ऑफ क्लास एसिडिएसिया। तो तीन क्लास है यूरोकॉर्डेटा में, एसिडिएसिया, थैलिएसिया, लार्वेसिया। तो यहाँ पर पूछा है एसिडिएसिया क्लास का एग्जाम्पल क्या है? तो सेल्फा नो, डोलियोलम नो, हार्डमानिया यस। यूरोकॉर्डेटा के एसिडिया क्लास में आता है हार्डमानिया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन, द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ यूरोकॉर्डेट इज। यूरोकॉर्डेट में एक्सक्रीटरी एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है? नेफ्रिडिया के द्वारा नो, प्रोनेफ्रस के द्वारा नो, न्यूरल ग्लैंड यस। यूरोकॉर्डेट में या हार्डमानिया में एक्सक्रीशन न्यूरल ग्लैंड के द्वारा होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, इन यूरोकॉर्डेट हार्ट इज। यूरोकॉर्डेट का हार्ट कैसा होता है? डॉर्सल एंड ट्यूबुलर नो, वेंट्रल एंड रिवर्सिबल यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12,
यूरोकॉर्डेट रेस्पायर मेनली थ्रू। यूरोकॉर्डेट में रेस्पिरेशन के लिए क्या पाया था? स्किन नो, लंग्स नो, ब्रैंकियल वॉस्केट या गिल स्लिट, इसमें गिल स्लिट पाए जाते हैं फॉर द रेस्पिरेशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द टर्म ट्यूनिकेटा रिफर्स टू दी। यूरोकॉर्डेट्स को हम ट्यूनिकेटा बोलते हैं। ट्यूनिकेटा का मतलब क्या है? प्रेजेंस ऑफ ट्यूनिक मेड ऑफ ट्यूनिसिन, यस। इनकी जो कवरिंग होती है वो ट्यूनिसिन की बनी होती है। सेलुलोज लाइक सब्सटेंस होता है ट्यूनिसिन, उसके द्वारा बनी होती है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हार्डमानिया बिलोंग टू सब फाइलम। हार्डमानिया किस सब फाइलम को बिलोंग करता है? आर्थ्रोपोडा को नो, मोलस्का नो, कॉर्डेटा यस। हार्डमानिया आता है यूरोकॉर्डेट में और यूरोकॉर्डेट आता है कॉर्डेटा में। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, the body of hardmania is covered by a tough outer covering called। तो हार्डमानिया की बॉडी किसके द्वारा घिरी होती है? मेंटल के द्वारा नो, ट्यूनिक यस, ट्यूनिक के द्वारा घिरी होती है, जिसे जिसलिए इसलिए इसको बोलते हैं ट्यूनिकेटा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हार्डमानिया इज क्लासिफाइड अंडर विच सब फाइलम ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। तो हार्डमानिया को कॉर्डेटा के किस सब फाइलम में रखा गया है? वर्टिब्रेटा में नो, सेफेलोकॉर्डेटा नो, यूरोकॉर्डेटा यस। कॉर्डेटा का सब फाइलम है यूरोकॉर्डेटा, इसमें रखा गया है हार्डमानिया को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, which of the following is the respiratory structure in हार्डमानिया। हार्डमानिया में रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर कौन सा है? ब्रैंकियल वॉस्केट नो, गिल्स नो, फेरिंजियल स्लिट यस। इसमें क्या आते हैं? फेरिंजियल स्लिट पाए जाते हैं जिसके द्वारा ये रेस्पिरेशन करता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, हार्डमानिया हैज ए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर एक्सक्रीशन कॉल्ड। तो हार्डमानिया में एक्सक्रीशन के लिए कौन सा स्पेशल स्ट्रक्चर होता है? नेफ्रीडिया। जो न्यूरल ग्लैंड होते हैं उसमें नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं जिनके द्वारा रेस्पिरेशन होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, इन हार्डमानिया सर्कुलेटरी सिस्टम इज। हार्डमानिया का सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? ओपन टाइप का होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, हार्डमानिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टिपिकली। हार्डमानिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस तरह का फर्टिलाइजेशन होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होता है, बॉडी से बाहर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एक्सटर्नल मीन्स जो फीमेल और मेल ओवा हैं वो बॉडी से बाहर फ्यूज हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हार्ट ऑफ हार्डमानिया इज। हार्डमानिया का हार्ट कैसा होता है? सिंगल चैम्बर्ड हार्ट होता है यहाँ पर। जैसे हम लोग के हार्ट में 4 चैम्बर्ड होते हैं, फिश के हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं, एम्फीबिया के हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं, ऐसे हार्डमानिया के हार्ट में एक सिंगल चैम्बर होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इन हार्डमानिया द बॉडी कैविटी इज नोन एज। हार्डमानिया में जो बॉडी कैविटी पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? सीलोम नो, हीमोसील यस। इसमें जो बॉडी कैविटी होती है उसमें जिसमें ब्लड भरा रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं हीमोसील। और इसी रीजन से इसमें किस तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द लार्वा ऑफ हार्डमानिया अंडरगोज टू डेवलप इनटू एडल्ट फॉर्म। तो जो हार्डमानिया का लार्वा है वो एडल्ट में डेवलप होता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। जैसे इंसेक्ट में होता है लार्वा, कन्वर्जन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हार्डमानिया अंडरगोज विच टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो हार्डमानिया में किस तरह का मेटामॉर्फोसिस होता है? प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस नो, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, which of the following is a key feature of retrogressive metamorphosis in हार्डमानिया।
तो एक होता है प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, जिसमें एडवांस करेक्टर जो है का करेक्टर्स न्यू स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। और रेट्रोग्रेसिव का मतलब होता है करेक्टर का उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है उनका डीजनरेशन होना। तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में क्या है, जो स्ट्रक्चर है वो रिग्रेस होते जाते हैं बहुत सारे। प्रोग्रेसिव में स्ट्रक्चर जो है बनते जाते हैं, नए ऑर्गन्स नए स्ट्रक्चर बनते हैं एनिमल्स में। लेकिन रेट्रोग्रेसिव में जस्ट अपोजिट होता है, जो पहले से स्ट्रक्चर है जो ऑर्गन्स है उनका रिग्रेशन शुरू हो जाता है। सो रेट्रोग्रेसिव का क्या मतलब है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गन्स नो, कंप्लीट रिग्रेशन ऑफ लार्वल नोटोकॉर्ड। यस, जो लार्वा में नोटोकॉर्ड है वो रिग्रेस हो जाती है, एडल्ट में डिसअपीयर हो जाती है। इसी को बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। न्यूटेनी रिफर्स टू दी, न्यूटेनी का क्या मतलब है, जो एम्फीबिया में न्यूटेनी पाई जाती है, इसका क्या मतलब है। प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी बीइंग रीच्ड एट एन अर्लियर स्टेज। नो, सेक्सुअल मैच्योरिटी टाइम से पहले नहीं होती इसमें। सेकेंड ऑप्शन है रिटेंशन ऑफ जुवेनाइल कैरेक्टरिस्टिक्स इन द एडल्ट फॉर्म। यस, जो लार्वा करेक्टर्स होते हैं वो एडल्ट में दिखाई देते हैं, इसी को बोलते हैं न्यूटेनी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटेनी, इनमें से कौन सा न्यूटेनी का एग्जाम्पल है। द लार्वा स्टेज ऑफ एम्फीबियंस दैट रिटेन गिल एज एडल्ट। लार्वा में गिल पाए जाते हैं, एडल्ट में गिल नहीं पाए जाते हैं। लेकिन न्यूटेनी के जिन एनिमल्स में न्यूटेनी पाई जाती है उनके एडल्ट में भी गिल्स मिलते हैं। सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। इन न्यूटेनी द ऑर्गेनिज्म रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। न्यूटेनी में ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोडक्टिव मैच्योर कब होता है, ड्यूरिंग लार्वल स्टेज। नो, आफ्टर अंडरगोज कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। नो, while retaining juvenile characteristics। न्यूटेनी में क्या होता है, एनिमल जो है वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाता है उस टाइम पर भी जो लार्वा करेक्टर है वो दिखाई देते रहते हैं एडल्ट में। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज एक्सिबिट न्यूटेनी। न्यूटेनी किस एनिमल में पाई जाती है, फ्रॉग में। नो, सेलामेंडर। यस, सेलामेंडर का लार्वा है एग्जीडोटल लार्वा, इसमें न्यूटेनी पाई जाती है। इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ न्यूटेनी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट न्यूटेनिक ऑर्गेनिज्म। तो न्यूटेनिक ऑर्गेनिज्म के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है। दे डेवलप क्विकली इनटू एडल्ट। नो, दे रिटेन फीचर लाइक गिल्स इनटू एडल्टहुड। ये एनिमल्स क्या करते हैं, लार्वा करेक्टर जैसे गिल्स एडल्ट में रिटेन कर जाते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डिमोन्स्ट्रेट न्यूटेनी इन देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस व्हाइल स्टिल इन देयर लार्वल स्टेज। तो कौन सा एनिमल है जो न्यूटेनी शो करता है और रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाता है। फ्रॉग। नो, सेलामेंडर। यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। पीडोजेनेसिस रिफर्स टू दी, पीडोजेनेसिस क्या है, रिप्रोडक्शन इन ए जुवेनाइल और लार्वल स्टेज। न्यूटेनी में क्या हो रहा था, रिप्रोडक्टिव एनिमल का जो रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट है वो नॉर्मली हो रहा था, एडल्ट में जाकर वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो रहा था। जबकि पीडोजेनेसिस में क्या होता है, लार्वा ही सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। न्यूटेनी में लार्वा सेक्सुअली मैच्योर नहीं होता है, सेक्सुअली मैच्योरिटी कब आती है, एडल्ट में आती है। पीडोजेनेसिस में क्या है, लार्वा सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीडोजेनेसिस। इनमें से कौन सा पीडोजेनेसिस का एग्जाम्पल है। फीमेल इंसेक्ट लेइंग एग बिफोर रीचिंग एडल्टहुड। नो, tadpole developing into adult frog. No, insect that produce while still in the larval stage. Yes, an insect larval stage में है और वो
रिप्रोडक्शन भी कर रहा है, तो अब इसको हम बोलेंगे एग्जाम्पल ऑफ पीडोजेनेसिस। कोई एक ऐसा एनिमल या कोई ऐसा इंसेक्ट जो अभी लार्वल स्टेज में है और वो रिप्रोडक्शन भी कर रहा है, दिस इज कॉल्ड पीडोजेनेसिस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इन द पीडोजेनेसिस ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एट, पीडोजेनेसिस में ऑर्गेनिज्म कब रिप्रोड्यूस करता है? इन एन एडवांस डेवलपमेंट स्टेज, नो, ए जुवेनाइल और लार्वल स्टेज, यस। पीडोजेनेसिस में एनिमल लार्वल स्टेज में ही डेवलपमेंट, लार्वल स्टेज में ही रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन न्यूटेनी एंड पीडोजेनेसिस। तो न्यूटेनी और पीडोजेनेसिस में डिफरेंस क्या है? न्यूटेनी अकर्स ओनली इन वर्टिब्रेट while pseudogenesis is found in invertebrate, नहीं, गलत ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है न्यूटेनी इन्वॉल्व द रिटेंशन ऑफ जुवेनाइल कैरेक्टर while pseudogenesis involved reproduction at juvenile stage, yes। न्यूटेनी का मतलब होता है एडल्ट में लार्वल कैरेक्टर रह जाना, लार्वल कैरेक्टर दिखाई देना। और पीडोजेनेसिस का क्या मतलब है? रिप्रोडक्ट जो सेक्सुअल मैच्योरिटी लार्वल स्टेज में ही आ जाना। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, इन पीडोजेनेसिस रिप्रोडक्शन अकर्स, जैसे रिप्रोडक्शन कब होता है? बिफोर जुवेनाइल रीचेस एडल्टहुड, जब तक कि जुवेनाइल एडल्टहुड में नहीं पहुंच रहा है उससे पहले ही रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, दिस इज कॉल्ड पीडोजेनेसिस। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, पीडोजेनेसिस इज ऑफन एसोसिएटेड विद, पीडोजेनेसिस किससे एसोसिएटेड है? रैपिड इवोल्यूशन एंड जेनेटिक म्यूटेशन, नो। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस और ओवर क्राउडिंग, यस। जब कभी एनिमल्स जो है वो स्ट्रेस में होते हैं तब जाकर वो पीडोजेनेसिस शो करते हैं अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, इन सम इंसेक्ट स्पीसीज रिप्रोडक्शन अकर्स इन द लार्वल स्टेज एंड इट इज रिफर टू एज, ऐसे इंसेक्ट स्पीसीज जिसमें रिप्रोडक्शन लार्वल स्टेज में स्टार्ट हुआ था, इसको क्या बोलते हैं? न्यूटेनी, नो। पीडोजेनेसिस, यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, द फिनोमेना ऑफ पीडोजेनेसिस कैन बी ट्रिगर्ड बाय, पीडोजेनेसिस फिनोमेना किसके द्वारा ट्रिगर हो सकती है? जेनेटिक म्यूटेशन के द्वारा, यस। हार्मोनल इम्बैलेंस के द्वारा, यस। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर के द्वारा, यस। सो तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तीनों ही पीडोजेनेसिस कॉज कर सकते हैं एनिमल में। सो ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन डी आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, which of the following is true about organism that exhibit pseudogenesis? pseudogenesis के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? They reproduce only during their adult phase, no. They undergo sexual maturity before reaching full physical maturity, yes। ये सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं एडल्ट लाइफ से पहले ही। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, in some species of phylogenesis insect the larval में, इंसेक्ट की कुछ पीडोजेनेसिस स्पीसीज हैं जो पीडोजेनेसिस शो करती हैं, उनके लार्वा में क्या होगा? अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस इनटू एडल्ट फॉर्म आफ्टर रिप्रोडक्शन। सो जिन इंसेक्ट, कुछ इंसेक्ट की ऐसी स्पीसीज हैं जिसमें पीडोजेनेसिस पाई जाती है, इनमें जो लार्वा है उसमें मेटामॉर्फोसिस होती है और वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है। तो इससे पहले रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है, तो पहले रिप्रोडक्शन करेंगे, लार्वा में पहले रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगा, उसके बाद इनके मेटामॉर्फोसिस होगी और फिर वो एडल्ट में कन्वर्ट होंगे। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, which of the following is a general characteristics of the class species? species में कौन से एनिमल आते हैं? फिशिस आती हैं, इसका एक इनमें से कौन सा करेक्टर सही है? दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है ये अपना टेम्परेचर जो है वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं।
अगर अभी बाहर का टेम्परेचर 4 डिग्री है तो इनका बॉडी टेम्परेचर भी क्या 4 डिग्री हो जाएगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड एनिमल। हम लोग क्या ह्यूमन क्या होम्योथर्मिक एनिमल है या वार्म ब्लडेड एनिमल है। हम लोग अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं। बाहर का टेम्परेचर चाहे 4 डिग्री हो तब भी हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना रहेगा 37 ही रहेगा। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है। हम हैं वार्म ब्लडेड। और जो फिशेस हैं इनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। बाहर के वातावरण के अकॉर्डिंग इनका चेंज होता रहता है। सो दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। द स्केलेटन ऑफ फिश इज प्राइमरली मेड ऑफ। तो फिश का स्केलेटन किसका बना होता है। जैसे हम लोग का स्केलेटन इसका किसका बना होता है बोन्स का बना होता है। फिश में जो है कार्टिलेज का हो सकता है। यस। बोन्स का हो सकता है। यस। फिश का स्केलेटन बोथ कार्टिलेज का बना हो सकता है या बोन्स का हो सकता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। Which of the following is the characteristics of cartilaginous fish या जिनको बोलते हैं कॉन्डेक्टीज फिशेस। फिश जो फिशेज क्लास है उसमें 3 सब क्लास हैं। प्लेकोडर्माई, कॉन्डेक्टीज एंड ऑस्टेक्टीज। तो कॉन्डेक्टीज में जो फिशेस आती हैं दे हैव बोनी स्केलेटन नो, दे हैव प्लेकोइड स्केल। यस। जो कार्टिलेजनस फिश है इसमें प्लेक्वाइड स्केल पाए जाते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। द फिश दैट हैव ए कार्टिलेजनस स्केलेटन एंड लैक ट्रू जॉ बिलोंग टू विच क्लास। ऐसे फिशेस जिनका स्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है बट इसमें ट्रू जॉ absent होता है, लैकिंग होता है, इनको किस क्लास में रखा गया है। ए गिनेथा। ए मीन्स absent और गिनेथा मीन्स जॉ। जो हमारा जबड़ा है दांत का इनमें ये दांत का जबड़ा नहीं पाया जाता है। ए गिनेथा। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जॉलेस फिशेस। तो जॉलेस फिशेस का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल सही है। शार्क फिश नो, लैम्प्रे यस। जो जॉलेस फिश है वो लैम्प्रे इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का इसमें से कौन सा करेक्टर सही है। दे हैव बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल लाइफ स्टेज। एम्फीबिया होते हैं वो लार्वल स्टेज में कहाँ रहते हैं पानी में रहते हैं। एडल्ट में क्या है जमीन पर आ जाते हैं टेरेस्ट्रियल लाइफ पे आ जाते हैं। तो फ्रॉग में 2 तरह की लाइफ है। इसलिए एम्फीबिया एम्फी मतलब होता है डुअल लाइफ। बियंस विल लाइफ। एम्फी मीन्स 2 और बियंस मीन्स होता है लाइफ डबल लाइफ। तो यहाँ पर एक्वेटिक लाइफ है और टेरेस्ट्रियल लाइफ है 2 तरह की लाइफ है एक ही एनिमल में। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। एम्फीबियंस ब्रीथ थ्रू। एम्फीबियंस में ब्रीदिंग कैसे होती है मीन्स रेस्पिरेशन कैसे होता है वो गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है। लंग के द्वारा ओनली नो, गिल्स के द्वारा ओनली नो, बोथ स्किन एंड लंग के द्वारा यस। इसमें जो है स्किन और लंग दोनों के द्वारा रेस्पिरेशन होता है एम्फीबियंस में। तो जो एडल्ट है वो उनमें हार्ट के द्वारा भी होता है हार्ट या जो एडल्ट जो होते हैं उसमें लंग्स पाए जाते हैं। और जो लार्वल स्टेज होती है उसमें रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा होता है। और इसके साथ ही लंग्स और गिल्स के अलावा स्किन के थ्रू भी ये ब्रीदिंग करते हैं। सो ये एक इंपॉर्टेंट करेक्टर है इसका। स्किन और लंग दोनों के द्वारा रेस्पिरेशन कर सकता है ब्रीदिंग करता है ये। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। द क्लास एग्नेथा इंक्लूड। एग्नेथा क्लास में कौन से आते हैं जोलेस फिशेस लाइक लैम्प्रे एंड हैग फिशेस। तो लैम्प्रे और जो हैग फिशेस हैं इनमें जो ऑब्सेंट होता है ये आते हैं एग्नेथा क्लास में। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Next, last question is which of the following statement correctly distinguish Herdmania from Amphioxus। तो हार्डमानिया और एम्पियोक्सस जो हैं दोनों प्रोटोकॉर्डेटा के मेंबर हैं। इनमें डिफरेंस क्या है। हार्डमानिया हैज ए डोर्सल नर्व कॉर्ड थ्रू आउट लाइफ, एम्पियोक्सस डज नॉट। नो, गलत ऑप्शन है।
हार्डमानिया एक्सिबिट रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ऑप्शन बी है एम्फिऑक्सस एक्सिबिट रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, हार्डमानिया डज नॉट। गलत ऑप्शन। हार्डमानिया लूज कॉर्डेट करेक्टर इन एडल्टहुड, एम्फिऑक्सस रिटेन दियम। यस, हार्डमानिया यूरोकॉर्डेटा का मेंबर है। इसमें जो कॉर्डेट करेक्टर मतलब नोटोकॉर्ड की बात हो रही है, नोटोकॉर्ड जो है वो एडल्ट में जाकर डिसअपीयर हो जाती है, जबकि एम्फिएक्सस में नोटोकॉर्ड जो है वो पूरी लाइफ रहती है, लार्वा से एडल्ट स्टेज तक थ्रू आउट द लाइफ नोटोकॉर्ड इज रिटेन और प्रेजेंट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।